नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज वैलेंटाइन वीक में लव की बात ना हो तो क्या हो, बाहों में बाहें ना हो तो क्या हो, और आपके हमारे बीच प्यार ना हो तो क्या हो। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वैलेंटाइन में लोग एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। क्या वैलेंटाइन डे में एक दूसरे को लोग समझ सकते हैं, और क्या एक दूसरे से धोखा खा सकते हैं जैसा कि हमारे इन दो किरदारों के बीच में हुआ है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अजय और काजल, ये दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और इनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में हुई थी। ये दोनों आपस में कभी मिले नहीं थे, लेकिन एक बार चांदनी चौक में जाते हुए अजय की नज़र एक सांवली थोड़ी मोटी लड़की पर पड़ती है। वो देखता है उसे, लेकिन ऐसे ही नज़रअंदाज करके आगे निकल जाता है। जब ये लोग घर को आ रहे थे तो इन दोनों के आपस के फ्रेंड सभी अपने अपने घर चले गए थे, और अजय ने एक बार फिर से उसे देखा और पूछा, कौन है और कहाँ जा रही है तू। और उसने कहा, देख, हम लड़कों के मुंह नहीं लगते, तू जहाँ जा रहा है अपना रास्ता पकड़ के चुपचाप निकल ले। तेरे को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अजय बोलता है, अरे इतना क्यों भाव खा रही है तू, ना तो मैं तेरा कमर पकड़ के खींचा ना तेरा हाथ पकड़ा, मैं तो बस इतना ही पूछा कि तू कहाँ जा रही है। मैं बाइक से हूँ, सोचा कि तुझे ड्रॉप कर दूँ। लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, अपने रास्ते से चले जाती है। अजय सोचता है, अजीब लड़की है यार, मैं इसको ड्रॉप करने के लिए सोचा, ये उल्टे भाव खाए जा रही है। खैर चलते हैं हम भी, कोई ना। फिर सोचता है अजय, लगता है ऊपर वाले ने ऐसी ही लड़की मेरे भी किस्मत में लिखा है। फिर 1 साल बाद रोज डे के दिन जाके दुकान पे रोज का फूल खरीदता है और शंकर भगवान के मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है, हे शंकर भगवान, हम कब तक सिंगल रहेंगे, कुछ तो आपकी कृपा से हमारे लिए चमत्कार हो। और ऐसा ही सोचता रहता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि हम इस फूल को फेंकते हैं, अगर ये नीचे गिर गया तो हम मान लेंगे कि हमारी लाइफ में कोई नहीं है, और किसी के पास अगर चला गया तो मान लेंगे कि मेरे जीवन में कोई है। और उसी तरह से उस फूल को बहुत तेज हवा में उछाल के फेंकता है, और किस्मत से वो काजल की गालों पर लगते हुए काजल के हाथ में आके रुक जाता है। और काजल गुस्से से देखने लगती है कि किसकी हिम्मत हुई उसकी तरफ इस तरह से फूल फेंकने की और इस तरह से मजाक करने की। वो देखते रहती है, और अजय दौड़ता हुआ आता है और कहता है, वाकई में ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, तुम्हें ऊपर वाला मेरे लिए ही बनाया है। और कहता है, मैं ये रोज़ इसी के लिए ख़रीदा था और यही रोज़ हमें तुमसे मिलवाया है। तो हालांकि इस बात का काजल को कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। और जाते जाते कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हें पता है ना मेरे डैड, अगर इनको पता चल गया तो छोड़ेंगे नहीं, सिंघानिया साहब। दरअसल सिंघानिया साहब बहुत बड़े एक बिजनेसमैन होते हैं और उनके पास पावर होने से बहुत लोग जलते हैं और बहुत लोग डरते हैं। और अजय ने भी कहा है, सुनो, मैं भी एक वकील का बेटा हूँ, जाने माने वकील, कोई ऐसे गए गुजरे जैसे नहीं हैं हम, ठीक है। हाँ, जब तक हम तुम्हें फिजिकल हरेस न करें तब तक तुम हमें कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है।
और मैंने मजाक किया है। आपको पता है कि एक फैसले के तहत अगर आप किसी को हाथ पकड़ के कुछ कहते हो या फिर बातें करते हो, इजहार करते हो, तो अगर मर्जी उसकी है तो ठीक है, लेकिन ये कोई दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। पहले ऐसा होता था कि इस अपराध में भी लड़कियां रेप पे केस बनवा के फंसा देती थी, तो ऐसा इस प्राविधान में नहीं है, इसे हटा दिया गया है। तो ऐसे ही दोनों अपने अपने घर चले आते हैं और फिर आता अगला दिन प्रपोज डे। 8 फरवरी को ये लोग एक कैंटीन में मिलते हैं जहाँ ये लोग खाना खा रहे थे और वो उससे मिला। तो उस वक्त सभी लोग जा चुके थे और वेटर को बिल पे किया और कहा देखो, कहता देखो अजीब है ना समय की मांग। कल भी हम लोग मिले तो कल विवाद हुआ और आज प्रपोज डे है, तो शायद कुछ मोहब्बत की बातें हो जाए। काजल थोड़ा चिढ़ते हुई, यार तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है, तुम चाहते क्या हो? अजय कहता है आज कौन सा डे है? काजल कहती है आज प्रपोज डे है। अजय कहता है अगर तुम जानती ही हो तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि हम तुम्हें क्या बोलने वाले हैं। काजल थोड़ी सी चिढ़ती हुई, हाँ तुम बताओ ना क्या बोलने वाले हो, बताओ। अजय, यार देखो मैजिकल वर्ड है, इतनी आसानी से तो ना बोलेंगे। काजल, हाँ हाँ ठीक है ना, तो जो भी बोलना है बोलना, वो तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। अजय कहता है एक रिक्वेस्ट करूं, तुम जो भी बोलना होगा बोल देना, लेकिन प्लीज मेरी बात खत्म होने के बाद। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है बोल। फिर वो कहता है हवाओं से, फिजाओं से और इस लताओं से भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करूंगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच काजल। फिर वो कहता है तुम्हें जो भी कहना होगा ना तुम प्यार से कहना, रिजेक्ट या एक्सेप्ट हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लीज हंगामा मत करना आज के दिन। फिर काजल कुछ नहीं कहती है, दोनों अपने घर को जाते हैं। फिर काजल सोचती है ये लड़का क्या है आखिर, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। जब तक हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं तब तक कैसे हम ये चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर समझ सकते, कह सकते हैं ये क्या चाहता क्या है। इधर अजय भी सोचता है यार मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं मेरी फैमिली क्या कहेगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जो कर रहा हूँ, पता ना यार इसका परिणाम क्या होगा, मैं ठीक कर रहा हूँ ना। बोलना बोलना भाई, ये बोलना यार। तो कुछ फ्रेंड्स जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं और कुछ सोशल फ्रेंड जिससे डेली मुलाकात होती है, तो तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की सलाह मशवरे दिए। किसी ने कहा कि ठीक है हो जाए तो अच्छी बात है, किसी ने कहा तुम्हें नहीं करना चाहिए, किसी ने कुछ, ऐसे तमाम तरह की बातें चली। और काजल अपने फैमिली से भी तो नहीं कर सकती थी, कहती तो लोग कहते हम तुम्हें इतना सहूलियत देते हैं तो यही सब वगैरह वगैरह। आप जानती हैं कि लड़कियों के ऊपर कितनी बंदिशें लागू रहती हैं समाज के द्वारा। फिर फाइनली बहुत कुछ सोचने के बाद काजल ने उसे मैसेज किया कि अभी तुमको जो सोचना है सोच लो, हमारा जवाब किसी और दिन कभी और होगा। फिर अगला दिन आता है 9 फरवरी चॉकलेट डे। तो अपने दोस्तों से पूछता है कि यार लड़कियों को कौन सा चॉकलेट पसंद है। तो उसके दोस्त कहते हैं कोई डेयरी मिल्क बताता है, कोई 5 स्टार बताता है, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। एक तरह से उसका फाइनल उत्तर नहीं मिल पाता है। तो अब अजय क्या करता है कि महंगी से सस्ती हर प्रकार की चॉकलेट खरीद लेता है और उसको तो ये मालूम रहता नहीं है कि क्या उसकी पसंद है क्या नहीं है।
तो फाइनली सभी प्रकार के चॉकलेटों को खरीद के उसके पास ले जाता है। फाइनली एक पार्क में पहुंच जाता है और कहता देख आज चॉकलेट दे है, तो ये ले चॉकलेट, तो मुझे खिलाएगी रे। कंजूस जो था रे, वैसे भी बिजनेसमैन कंजूस ही होते हैं, तो मैं ही दे देता हूँ, तू भी खा लेना और अपने मोहल्ले के लड़कों को ये कहते हुए बांट देना, मेरी तरफ से ये चॉकलेट है, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। और हल्की प्यारी स्माइल देते चल देता है। फिर अगला दिन आता है और इत्तेफाक हुआ 10 फरवरी टेडी बी के दिन काजल ने किसी मॉल में जाके और अच्छी टेडी खरीद के अजय को दे देती है। कहती है ले, हर साल तो कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को टेडी दिया करता है और हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें इसकी जरूरत ज़्यादा है, इसलिए नहीं, प्यार के लिए नहीं। टेडी एक बच्चे का काम करता है और तू देखेगा तो ये महसूस करेगा, कभी तू 2-3 साल का बच्चा है तो ये तेरा भाई हुआ, तो ये प्यार की गर्मी तेरे सर से उतर जाएगी और प्यार का भूत कभी तुम्हारे सर पे नहीं आएगा, तो तू इस टेडी को संभाल। 11 फरवरी का दिन आता है और अजय अपने मन में ही प्रॉमिस करता है, बेटा जिसने तुझे मेरे पास भेजा है ना, वही तेरे को संभालने वाली है। और ये प्रॉमिस करके उसे अलमारी में पैक कर देता है। काजल भी सोचती है कैसा अजीब लड़का है, सबका सब डेट ये अकेले ही सेलिब्रेट कर रहा है और पता नहीं प्रॉमिस डे के दिन क्या करेगा, और शायद ये मेरा जीवन साथी बनेगा तो कितना फनी होगा, है ना। फिर देखते देखते आता है 12 फरवरी यानी हक डे। इनके कॉलेज में एक किसी प्रकार का सेरेमनी चल रहा था, किसी चीज़ का सेलिब्रेशन, और लास्ट में सभी बच्चे एक लाइन से खड़े होते हैं घर जाने के लिए कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद। और इत्तेफाक से अजय और काजल दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। फिर अजय एक प्लान बना रखा था, उसमें काजल की सहेली को भी शामिल किया था, जब हम लोग ऐसे खड़े होंगे तो तुम्हें धक्का मारना है, और अजय के दोस्त तो ऑलरेडी उसके साथ थे, तो जब दोनों को ये लोग धक्का मारते हैं तो आपस में एक दूसरे से टकरा के गले लग जाते हैं, और इस प्रकार से ये भी डे सेलिब्रेट हो जाता है। फिर अब आता है 13 फरवरी स्पेशल डे, किस डे। 13 के दिन ऐसा हुआ था कि ये लोग किसी पार्टी में जाते हैं और धोखे से इन लोगों को कोई दारू पिला देता है, और वापस जब आने लगते हैं तो काजल का पैर लड़खड़ा जाता है, तो अजय कहता है देख सोए ज़्यादा चढ़ गई है, वैसे भी लड़कियों को 50% ज़्यादा नशा होता है, तो समझ गई ना मुझे। मैं चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, और अगर तुम्हारा नशा ज़्यादा हो गया ना और किसी को प्रॉब्लम हो गया और तुम्हें कोई कुछ किया ना, तो फिर आज के दिन बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो उसको इग्नोर करके आगे जाना चाहती है, तभी पैर लड़खड़ाता है और अजय उसके करीब चला जाता है, और उसको संभालने में एक दूसरे से ऐसे टकरा जाते हैं कि अचानक से किसिंग हो जाता है, जैसे फिल्मों में इमरान हाशमी टकराता है, आप देखे ही होंगे। देखते देखते अगला दिन आता है 14 तारीख, वैलेंटाइंस डे। वो उसे एक खत लिख के उसके एक सहेली के द्वारा भिजवाता है। उसमें लिखा रहता है तुम बहुत सुंदर हो और कल के
रात में जो वाक़या हुआ, वाकई में मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर थी, हो चुका था। इसके लिए वेरी सॉरी। और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में तुम्हारा ही राज है, हुकूमत है। पत्र पढ़ने के बाद इस पर भी काजल का कोई जवाब नहीं आता है। देखते देखते 15 फरवरी हो जाता है, स्लैप डे यानी थप्पड़ मारने का दिन। और काजल के मन में अचानक उसके प्रति गुस्सा भड़क जाता है और मौका भी रहता है तो ऐसे ही अजय से मिलती है और उसको उसकी गाल पर अनगिनत ले दनादन थप्पड़ देना शुरू कर देती है। उसका गाल लाल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद अजय कुछ नहीं कहता है। सोचता है चल यार कोई नहीं, प्यार में तो इतना होता ही है, यह आम बात है। फिर 16 फरवरी आता है, यानी किक दिन, किक डे यानी पैर से मारने वाला त्योहार। हालांकि ये नहीं कि गुस्से से, जैसे मजाक किया, जैसे मस्ती में हल्का पैर उसको मार दिया वो, उसको मार दिया वो। और किक डे के दिन फ्रेंड्स की यूनियन चल रही थी, उधर काजल की सहेलियां, इधर अजय के फ्रेंड्स आपस में मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को किक मार रहे थे मस्ती में, न कि सीरियसली। ऐसा नहीं कि काजल अजय एक दूसरे को, आपस में फ्रेंड सर्कल में। तो देखते देखते 16 फरवरी भी सेलिब्रेट हो जाता है। फिर आता है 17 फरवरी, परफ्यूम डे। तो परफ्यूम डे के दिन या तो आप किसी को परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हो या फिर किसी को परफ्यूम छिड़क सकते हो। तो ऐसे ही अजय काजल के लिए परफ्यूम लेता है और काजल भी अजय के लिए लेती है, क्योंकि चॉकलेट डे के दिन वो उसको बोल ही चुका था तू तो कंजूस है वगैरह वगैरह। तो इन दिन प्यार से नहीं दोस्तों, बल्कि इज्जत बचाने के लिए, फिर से दोबारा उसकी बेइज्जती ना कर सके। उसको बेइज्जती लगता था, वो मस्ती करता था, तो एक दूसरे पर ये लोग परफ्यूम छिड़के और ये डे भी सेलिब्रेशन हुआ बहुत अच्छे से। और अगले दिन 18 फरवरी यानी फ्लॉक डे। अब अजय देखना चाहता था कि मैं लगातार अपने प्यार का एहसास काजल को दिला रहा हूँ, क्या काजल 1% भी हमसे प्यार करती है, हमसे मोहब्बत है उसे। फाइनली डिसाइड करने के बाद अजय एक लड़की के साथ प्लान करता है कि मैं तुम्हें छेड़ूंगा ऐसे वैसे, तो तुम्हें हमारी हाँ में हाँ मिलाना है, हर चीज़ में साथ देना है। तो ऐसे ही एक पार्क में काजल बैठी रहती है, तो उसका फ़ायदा देख के अजय उसे फ़ोन करता है और वो लड़की आती है और कुछ दूर पर वो लोग अपना मस्ती करने लगते हैं। तो काजल को अंदर से तकलीफ़ थोड़ी बहुत होती है और फिर ये लोग मस्ती करते रहते हैं, नहीं देखा जाता उससे, उसके ऊपर भड़क जाती है उस लड़की के ऊपर और उसको भगा देती है। फिर ये वाला भी डे इन लोग का कंप्लीट होता है। अगले दिन 19 फरवरी यानी कन्फेशन डे। कन्फेशन डे का मतलब हर चीज़ को मानना, जो ही कुछ हो कबूल करना, जैसे सहज स्वीकार करना। जैसे मान लीजिए आपका कोई पसंद हो तो आपसे कोई पूछता है आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, तो उसको अपने मर्जी से स्वीकार कर लेना एक तरह से। तो ऐसे अजय के फ्रेंड सर्कल रहते हैं और काजल के भी सहेलियां रहती हैं। ये लोग अपने में कन्फेस करवा रहे थे। तो अजय का एक दोस्त था विपिन, तो उससे लोग पूछे भाई तुझे क्या पसंद है। तो विपिन थोड़ा फनी आदमी था, मजाकिया, तो कहा
गुरु, हमें गरियाना पसंद है, सुनोगे क्या? सब लोग बहुत हंसे और कहे तुमको गालियाँ देना पसंद है। फिर एक दोस्त था अजीत, उससे वो लोग पूछे भाई तुझे क्या पसंद है? वो कहा हमें तुम्हारी बहन पसंद है, बतिवाओगे क्या? तो थोड़ा सा संकोच किया, फिर कहा कि अब ठीक है तुम बात कर लेना। फिर किसी ने कहा अजय को, ओए देवदास, तुझे क्या पसंद है भाई, बताना। अजय कहता है भाई हमें काजल पसंद है, किसी भी हर हाल में, किसी भी सूरत में, किसी भी जगह पे हमें काजल पसंद है। लड़कियों की भी टीम थी, उधर भी कन्फेस करवा रहे थे। काजल की दोस्त थी आरती, उससे पूछा गया तुम्हें क्या पसंद है? बोलती है तुम्हारे गाल पर जो तिल है वो हमें पसंद है। काजल से पूछा गया तुम्हें क्या पसंद है? वो कहती है वो जिसके बाएं गाल पे तिल है। दरअसल लड़कियों के दाएं गाल पे तिल होता है तो लड़कों के बाएं गाल पे, इसका मतलब ये होता है कि पैसा आना और एक हाथ से निकल जाना। एक तरह से पैसा तो मिलेगा लेकिन खर्चे बहुत हैं, ऐसा हमारे लेखक द्वारा बताया गया है। और ऐसा लेखक के अनुसार कहा गया है कि पुराणों में भी माना जाता है। लेखक कौन है हम बाद में बताएंगे आपको। और वो बाएं गाल का तिल कन्फेस करके इस डे को भी ख़त्म करती है सेलिब्रेट करके, और आता है अब 20 फरवरी यानी मिसिंग डे। तो इस डे को अब किसी को भी मिस किया जा सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो अजय अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी को मिस करता है। वो बहुत मोहब्बत करती थी उससे, प्यार दुलार हर कुछ देना। और इधर काजल अपनी माँ को करता है, जो कि दोनों इस दुनिया में नहीं रहते हैं, करती है सॉरी। फिर ये वाला भी डे देखते देखते ख़त्म हो जाता है। 21 तारीख यानी ब्रेकअप डे। अब इस दिन काजल के जवाब की बारी थी। इन सब चीज़ों से वो एकदम अब बोर सी हो चुकी थी। अब काजल को इस दिन इसे जवाब देना था। सो काजल बहुत विचार करती है, सोचती है, और इसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे हर जगह पे ब्लॉक कर देती है। हालांकि माफ़ कीजिएगा, इंस्टा और फेसबुक पर अनफॉलो होता है, अनफॉलो करके ब्लॉक भी फेसबुक पर किया जा सकता है। और यहाँ से कनेक्शन ख़त्म कर लेती है। हालांकि मोबाइल फ़ोन में भी सिंपल नंबर में ब्लॉक कर लेती है ताकि फ़ोन भी ना कर सके। तो ऐसे ही अजय फ़ोन करता है तो हर जगह से असफलताएं उसके हाथ में मिलती है। तो वो सोचता है कि बात क्या है। तो ऐसे ही उससे मिलने जाता है तो बोलती है कि सारा डे याद है तुम्हें, आज का डे नहीं याद है? वो कहता है क्या 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 मतलब? वो कहती है आज ब्रेकअप डे है। फिर वो कहती है अब बहुत हो गया, तेरा मेरा प्यार बस इतना ही था, अब तू जा अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बाय। वो उसे बहुत समझाता है, बहुत मनाता है, बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसकी एक ना सुनती है। वो कहती है कि मेरे पापा, मेरे डैड जिसके हाथ में हाथ देंगे हम उसी के साथ रहेंगे, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से, आई हेट यू, गेट लॉस्ट। फिर अजय उदास परेशान चला आता है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता है। फिर अजय एक अच्छे पोस्ट पर जज हो जाता है और फिर काजल के पिता को एक
झूठे केस में फंसा जाता है तो उन्हें एक वकील की ज़रूरत होती है। तो अजय के वालिद को खोजते हैं और वकालत में वो निपुण ही रहते हैं, नामी वकील रहते हैं। तो अजय के न्यायपीठ में ये मामला जाता है और अजय इसकी सुनवाई करता रहता है। तो हालांकि सिंघानिया साहब को तो कभी अजय देखा नहीं रहता है, तो वो एक आम नागरिक की तरह व्यवहार करता है और कहता है कि जो भी मेरे साथ न्याय संगत व्यवस्था में जो भी होगा हम वो न्याय करेंगे। तो ऐसे मामला चलता है और सिंघानिया साहब की जीत होती है, उनके पक्ष में फैसला आता है। फिर वो सिंघानिया साहब बहुत खुश हुए रहते हैं। तो उनको पता चलता है कि वकील का लड़का जज है, तो अपने लड़की की शादी की पेशकश करते हैं और फाइनली वकील साहब मान लेते हैं। और दोनों अपने लड़की से वो भी और अपने लड़के से ये भी छुपाए रहते हैं इस बात को। वो लोग कहते हैं कि हम लोग अचानक से शादी का सरप्राइज देंगे। तो चोरी चोरी ये लोग तैयारी करते रहते हैं और अचानक से घर पे बुला के इन लोग का शादी का सरप्राइज देते हैं। तो हालांकि इस फैसले से दोनों थोड़ा बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उन लोगों के आगे उनकी एक ना चलती है और इन दोनों की शादी करा दी जाती है। और मंडप में जब ये लोग देखते हैं तो आश्चर्य से देखते रहते हैं। फिर इन लोग की शादी संपूर्ण होती है और फिर ये लोग अच्छे से रहने लगते हैं, इनका परिवार बनता है, अच्छे से सब कुछ, इनके बच्चे होते हैं। तो दोस्तों इतनी थी ये कहानी, आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। स्वर संपादन अभिषेक और इसके लेखक विक्की तिवारी। आपका बहुमूल्य समय देके इतना देर तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।